दोस्तों एसआईआर सर्वे 2025 के अंतर्गत गणना प्रपत्र आपको कैसे भरना है, इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये गणना प्रपत्र जिसमें वोटर का नाम, एड्रेस, इपिक नंबर पहले से प्री प्रिंटेड होगा, क्यूआर कोड होगा। आपको पेस्ट करेंट फ़ोटो की जगह पर नई फ़ोटो अपनी लगा देनी होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ की जगह पर आप जो भी आपका डेट है सही डेट आप इसमें भर दीजिएगा। और आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप आधार संख्या ज़रूर भरें। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना होगा। मोबाइल नंबर अगर अपना नहीं है तो अपने परिवार में से किसी का भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके जो पिताजी हैं उनका नाम भर दीजिएगा। हिंदी में आपको जो गणना प्रपत्र मिलेगा, लेकिन आप इंग्लिश में भरिएगा जिससे कि नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने जैसे फादर्स के नेम में रानू लिख दिया है, और जो फादर्स का एपिक नंबर जो वोटर आईडी नंबर होगा उसके बाद आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम जो आपकी माता का नाम है, निशा हमने यहाँ पर भरा है, जैसे आपकी जो माता का नाम है वो भर दीजिएगा। और उनका जो एपिक नंबर है जो वोटर आईडी नंबर उसको भी भर दीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप स्पाउस नेम की जगह पर आप पति या पत्नी का नाम लिखेंगे और उनका एपिक नंबर। यहाँ तक कि सारी डिटेल्स आपने पूरी भर ली होगी। उसके बाद आप 2 कॉलम मिलेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपका नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में है तो आपको पहला कॉलम भरना होगा और दूसरा कॉलम को आप बिल्कुल ना भरें। तो जैसा कि हमने लिखा है इलेक्टर्स का नाम यानी कि निर्वाचक का नाम यहाँ पर लिख दिया मनोज, और उनका एपिक नंबर जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। अब रिलेटिव में जो है उनका संबंधी जो रिश्तेदार है उनका नाम, रिश्तेदार का नाम यहाँ पर हमने लिख दिया है, जैसे उनके फादर हैं विनोद। और रिलेशनशिप क्या है, पिताजी, तो उनका फादर हमने लिख दिया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप लिख देंगे जो भी है। उसके बाद स्टेट, राज्य का नाम लिख देना है। एसी यानी कि विधानसभा का नाम भी लिखना होगा। उसके बाद एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जो भी आप 2003 की लिस्ट ऑनलाइन निकाल कर देखेंगे उसके हिसाब से ही भरना होगा ये पूरी डिटेल। दोस्तों ये यहाँ की जो पूरी डिटेल है वो 2003 के ही जो लिस्ट में होगी वही भरना होगी, 2025 के हिसाब से आपको नहीं भरना है। तो अभी दूसरा कॉलम कैसे भरते हैं वो भी देख लेते हैं। जिसका नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके माँ बाप या दादा दादी का नाम 2003 की लिस्ट में है, तो उस 2003 की लिस्ट के हिसाब से ही इसको भरा जाएगा। ठीक है, 2003 की लिस्ट के हिसाब से ही इस कॉलम को भरा जाएगा। 2003 की लिस्ट में जैसे पिताजी का नाम है वो वहाँ पर लिख दिया जाएगा विनोद, और 2003 की लिस्ट में ही इपिक नंबर भी आपको होगा। अगर नहीं है तो आप ना लिखें, यहाँ पर डैश कर दें। अगर है तो इपिक नंबर यहाँ लिख देंगे 2003 की लिस्ट से ही निकाल कर। और जो विनोद हैं उनके जो पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जैसे हमने लिख दिया दिनेश। और रिलेशनशिप में क्या है, फादर है यानी कि पिता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ज़िला भरा जाएगा, जो भी जिस ज़िले से हैं आप उस ज़िले का नाम लिख देंगे। और उसके बाद आप जिस राज्य से हैं, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एसी नेम, यहाँ पर जो है विधानसभा का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं है जानते हैं करना तो आप जो है बाएं हाथ का अंगूठा भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर डेट ज़रूर लिख दें। जिस तारीख को आप जो है सिग्नेचर कर रहे हैं वहाँ पर डेट ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद ही आप जो है अपना फॉर्म पीएलओ को दें।